शहर गांव गांव सरकारी निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की गफलत से मरीजों की हलाकतों का सिलसिला मामूल बन चुका। गैर तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला इंसानी जानों के साथ खेलने में मसरूफ, कई जानें ज़ाया हो चुकी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जामे हिकमत अमली सामने ना आ सकी। मीरपुर खास किला के गोड कमाल खानपुर में स्कूल की छत गिर गई, 2 असातिज़ा समेत 9 बच्चे जख्मी हो गए। अहले इलाका का ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। जख्मी होने वाले बच्चे पहली जमात के तालिब इल्म हैं। सिंध में एड्स जैसा मुहलिक मर्ज पंजे गाड़ने लगा। ढेरों में एक माह के दौरान 13 बच्चों में HIV एड्स की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की उम्रें 4 माह से 8 साल तक हैं। लाड़काना में 2400 से ज़ायद एड्स के रजिस्टर्ड मरीज हो गए। चमन के इलाके सुल्तान सई में पोलियो टीम पर फायरिंग। खातून पोलियो वर्कर जाँ बहक, लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। और सफदराबाद के नवाही गांव नवाकोट में घोड़ डांस के शानदार मुकाबलों का इनेकाद। घोड़ों ने मुख्तलिफ धुनों पर रक्स करके शायकीन से खूब दाद समेटी। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल लिए मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। अहम खबर शामिल करते आपको बताएं कि मीरपुर खास के इलाके गोड कमाल खानपुर में स्कूल की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 9 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 असातिज़ा भी शामिल हैं। तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यू बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हादसे के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी जानलेवा इमरजेंसी बन चुकी है। सिंध भर में जहाँ एक तरफ तालीम की हालत खस्ता होती जा रही है, वहीं सिंध हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाद स्कूलों की हालत जो है वो बदतरीन हो चुकी है। आज मीरपुर खास के करीबी गांव ओल्ड मीरपुर के सरकारी स्कूल गोड कमाल खान भवन में जब नन्हे तालिब इल्म जो है वो तालीम हासिल करने के लिए पहुंचे, तो खस्ता हाल स्कूल की इमारत का एक हिस्सा जो पहली क्लास का रूम था वो जो है वो जमीन बोस हो गया, जिसके नतीजे में जो है वो क्लास में मौजूद 9 तालिब इल्म और साथ में जो है 2 असातिज़ा जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें गाँव वालों ने जो है अपनी मदद आपके तहत सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल किया। जबकि जो है वो इलाका मशीनों की जानिब से जो है वो सख्त एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्कूल की इमारत के हवाले से कई बार जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन सिंध हुकूमत और महकमा तालीम के अफसरान जो है वो ख्वाब खरगोश में जो है वो सोए हुए। इलाका मशीनों ने जो है वो मुतालबा किया है कि स्कूल की हालत ज़रा बेहतर की जाए, नहीं तो जो है वो हम अपने बच्चों को जो है वो तालीम के जेवर से जो है वो दूर कर देंगे, क्योंकि उनकी जान जो है वो उससे ज़्यादा अहम है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर विहाड़ी के स्कूल में मार नहीं प्यार के असूल की धज्जियां उड़ा दी गई। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 9-11 WB में टीचर के तशद्दुद से छठी जमात के तालिबा की आंखें ज़ाया हो गईं। सियासी असर और रसूख पर महकमा एजुकेशन ने सिर्फ 1 घंटे की इंक्वायरी में टीचर को बेगुनाह करार दे दिया। मुतासरा बच्ची के वालिदैन का वकला और सिविल सोसाइटी अराकीन के हमरा DC ऑफिस के सामने एहतजाज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने की अपील करती है। आपको बताएं कि मार नहीं प्यार के अहकामात को एक दफ़ा फिर से हवा में उड़ा दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 9-11 WB में टीचर के तशद्दुद से छठी जमात की तालिबा की आंखें ज़ाया हो गईं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यू मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर, आगाह कीजिएगा, क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई इस हवाले से, या इसी तरह टीचर को बगैर इंक्वायरी के रिहा कर दिया गया है? बिल्कुल, ये ना आज से तकरीबन 3 रोज कबल जो है वाक़या पेश आया, जहाँ पे सरकारी स्कूल में मार नहीं प्यार की खुल्लम खुल्ले खिलाफ वर्जी करते हुए जो टीचर है उसने बच्ची पे तशद्दुद किया और बच्ची की आंख ज़ाया हो गई, जिस पर इंक्वायरी के लिए CO एजुकेशन को दरख्वास्त दी गई। ताहम मुतलका जो अफरान थे उन्होंने चंद घंटों में ही टीचर को बेगुनाह करार दे दिया है। इसके खिलाफ मुतासरीन जो है उन्होंने आज एहतजाजी मुजाहरा भी किया है और उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुख्तलिफ शहरों में रेलवे की ट्रेनों की आमदरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया। लाहौर से जाने और आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची से चलने वाली ट्रेन आज भी ताख़ीर से रवाना होगी। ताख़ीर की वजह डेथा और हैदराबाद स्टेशन पर फ्रंट ट्रेन का बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे ताख़ीर के बाद 8 बजे रवाना होगी। तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यू खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से।
खुर्शीद से इस हवाले से मजीद भी अपडेट लेंगे। अभी आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में रेलवे की ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो गया। लाहौर से जाने और आने वाली ट्रेनों की कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को सरकारी गाड़ियों में अदालतों में पेश करने के बजाय निजी सवारियों पर लाने का सिलसिला न रुक सका। कानपुर पुलिस मुल्जिमान को हथकड़ियाँ लगाकर रिक्शे में सवार करके अदालत ले आई। एहलकार के पास असलहा भी मौजूद नहीं था। आपको अपडेट करें कि एक दफ़ा फिर से ये वाक़या सामने आया है कि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को सरकारी गाड़ी में अदालतों में पेश करने के बजाय निजी सवारियों पर लाने का सिलसिला ताहाल जारी है। तफसीलात के हम बताएंगे नुमाइंदनियों। आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या वजह बनी कि इसको सरकारी गाड़ी की बजाय प्राइवेट गाड़ी पर लाया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये कानपुर थाना सदर पुलिस के एहलकार हैं जो खतरनाक मुल्जिमान को सरकारी गाड़ी के बजाय प्राइवेट गाड़ियों पे और रिक्शों पे अदालत लेके जाते हैं। कुछ रोज कबल भी एक संगीन हादसा पेश आया था जहां पर मुल्जिमान ने पुलिस वालों से असला छीनकर उन पर फायरिंग कर दी थी, जिससे 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इनको फंड मिलता है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी गाड़ियां जो हैं वो प्राइवेट इस्तेमाल में आती हैं। इस काम के लिए जो है सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की जा रही। ये गफलत है पुलिस की, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर सिंध में एड्स जैसा मौलिक मर्ज पंचे गाड़ने लगा है। रत्तो डेरों में 1 माह के दौरान 13 बच्चों में HIV एड्स की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्चों की उम्रें 4 माह से 8 साल तक हैं। लाड़काना में 2400 से ज़ायद एड्स के रजिस्टर्ड मरीज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एड्स ने एक दफ़ा फिर से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। रट्टो डेरों में 1 माह के दौरान 13 बच्चों में HIV एड्स की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्चों की उम्रें 4 माह से 8 साल तक हैं। इस हवाले से तफसीलात के हम बताएंगे। मोहम्मद अली बहलेम हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा। मासूम बच्चों में एड्स के मुतलिक गंभीर सूरत हाल का जो ये मामला है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का इंतखाब रत्तो डेरों में है। एड्स के मरीजों के हवाले से कराची के बाद सिंध में लाड़काना दूसरे नंबर पर आ गया है, जहाँ एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2400 है, जबकि गैर रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद NGOs की जानिब से 15,000 से ज्यादा बताई जाती है। ये रत्तो डेरों में 3 माह के दौरान बुखार और दीगर अलामत बरकरार रहे पर डॉक्टर इमरान अकबर आरबानी की हिदायत पर 16 बच्चों के सैंपल HIV एड्स की तशखीस के लिए भेजे गए, जिसमें से 13 बच्चों के रिजल्ट में एड्स की तस्दीक हुई है। HIV एड्स में मुब्तला बच्चों की उम्रें 4 माह से 8 साल के दरमियान है, जबकि एड्स जैसे मौजी मर्ज जो है बच्चों में एड्स जैसा मौजी मर्ज बच्चों में फैलने लगा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चमन के इलाके सुल्तान जई में पोलियो टीम पर फायरिंग हुई। खातून पोलियो वर्कर जाम बहक लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया। कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। मजीद बताएंगे नुमाइंदनी अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल सुल्तानज़ई के इलाके में एक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से पोलियो टीम पर हमला किया गया है, जिसमें एक लेडी वर्कर जो है वो शहीद हो चुके और एक जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी को कोयटा रिफर कर दिया गया है। इस वक्त ये जो शहीद हुआ है इसकी जो लवाहिकीन है वो एहतजाज कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक लेडी वर्कर के जो रिश्तेदार मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि वाक़या किस तरह पेश आया। वो इस हवाले से मजीद क्या कहना चाहेंगे? इनको 2 दिन पहले धमकी दी गई थी और यहाँ पे आके इनको बताया भी गया था कि भाई हमें धमकी दी गई है, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इन लोगों ने एक कान में डाला और दूसरे कान से निकाल दिया। उन लोगों ने इनको कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई भी वो नहीं दिया। आज देखें, आज उनकी लाश पड़ी है और इनको भी नहीं, अकेला इनको भी नहीं, इनके साथ 2 लेडीज़ और थी, उनके साथ भी ज़्यादती की गई, उनको भी मारा गया है। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा उनका कहना था कि इसको थ्रेट होने के बावजूद यहाँ पे इनको सिक्योरिटी नहीं दी गई है। ये बिल्कुल इसे वाज़ेह लगता है कि ये सिक्योरिटी की जो है वो नाअहली है। उन्होंने हुकूमत से अला हुकम से मुतालिबा किया है कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। जी, शहर शहर गांव गांव सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की गफलत से मरीजों की हलाकतों का सिलसिला मामूल बन चुका। गैर तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला
इंसानी जानों के साथ खेलने में मसरूफ है। कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जामे हिकमत अमली सामने ना आ सकी। आज सिंध के इलाके खानपुर के रूरल हेल्थ सेंटर में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन ना लगाए जाने पर नौजवान जाँ बहक हो गया। अस्पताल अमले की लापरवाही पर अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए रहमिया खान रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा न्यू आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद है। आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई इस हमले के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, ये गढ़ी रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम में शाहिद मुश्ताक 2 बच्चों समेत बीवी ये जख्मी हो गए थे, जिनको रूरल हेल्थ सेंटर साजा अस्पताल लाया गया, जहां पर जख्मी शाहिद मुश्ताक का सांस बंद हो गया था। बर वक्त ऑक्सीजन ना दिया गया, जिसकी वजह से नौजवान जख्मी शाहिद दम तोड़ गया। अहले इलाका और गुस्सा ने ऑक्सीजन बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर रूम की चाबी ना मिलने की वजह से ये हादसा पेश आया है और उन्होंने डॉक्टर और अमला की लापरवाही और गफलत जो थी, इसकी वजह से नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया। अहले इलाका ने रहमिया खान रोड ब्लॉक कर दिया और मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इन्होंने डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ऐसे लापरवाह और गफलत बरतने वाले डॉक्टरों को मुअत्तल किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर सक्खर सिविल अस्पताल में बच्ची को मुबैना तौर पर गलत खून लगने के मामले का एमएस ने नोटिस ले लिया। एएसएम की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बच्ची को गलत खून कैसे लगा, कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी गई। एमएस डॉक्टर तस्लीम ने के मुताबिक गफलत साबित होने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि बच्ची को गलत खून लगने का यह मामला है, जिस पर एमएस ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। बच्ची को गलत खून कैसे लगा, कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी गई है। एमएस डॉक्टर तस्लीम के मुताबिक गफलत साबित होने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हल्के तौंसा शरीफ में कायम तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल समेत तमाम मराकज़ सेहत मरीजों के लिए मौत का घर बनने लगे। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस रवा माह 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा शरीफ के सामने। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा शरीफ जिसकी हालत इंतहाई ख़राब है, यहाँ पर तैनात तमाम डॉक्टर सियासी बुनियादों पर तैनात हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर हलाकतें मामूल बन चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त एक मकामी साफ़ी मौजूद हैं जिनको इस पाबंदी का सामना करना पड़ा था। उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या मसाइल और किन वजूहात की बिना पर उन पर पाबंदी लगाई गई थी। जी, यहाँ पर जो लोग दूर दराज से ट्रैवल एरिया से वहुआ से आते हैं, यहाँ पर मरीज एडमिट कराते हैं, उनको जो है ना कोई सहूलत नहीं दी जाती। सियासी बुनियादों पर तैनात डॉक्टरों के बिल्कुल मुल्हिक का साथ ही क्लिनिक गए, दाएं बाएं चारों तरफ इन्होंने अपने क्लिनिक बनाए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये मरीजों को शिफ्ट करने आते हैं। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहाँ पर गुज़िश्ता इस रवा माह भी 3 हलाकतें हुई थी, जिनमें 2 बच्चे और 1 खातून परसों रात हलाक हुई थी। ये डॉक्टर्स की मुबैना गफलत का मुँह बोलता सबूत है। और इसके अलावा यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से मुतअद्दिद बार ऐलानात किए गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर इनकी कारकर्दगी के खिलाफ नोटिस भी लिए जाते हैं, लेकिन नोटिस पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जी, शाहकोट के वाहिद सरकारी तहसील अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम तवज्जुही के बायस मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग चुकी हैं। आए रोज़ अस्पताल इंतजामिया और लवाहिकीन में बहस व तकरार मामूल बन चुका है। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे नुमाइंदा न्यू कामरान अली। जी बिल्कुल, शाहकोट की वाहिद इलाज का तहसील अस्पताल है जो कि डॉक्टर्स की अदम तवज्जो के बायस मरीज़ों के लिए वबाले जान बन चुकी है। डॉक्टर्स की गफलत के बायस रोज़ बरोज़ हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ पर जो आने वाले लवाहिकीन हैं इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर मरीज़ों और अस्पताल इंतज़ामिया के दरमियान बहस व तकरार जारी रहता है। मेरे साथ एक शहरी से बात करते हैं। अपने दवाई चैकअप कराने वास्ते बच्चे लैके आए, लैके पहले तो पर्ची वाले गल सुनता, जो पर्ची बना रहा वो सिफारशियां पर्ची बना के दई जा रहा, दूसरे की गल नहीं सुनता। जो सुनता ही सुनता तो दूसरे को आए तो अपने टैलीफोन तो लगे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, गल नहीं सुनते। जो उन्हें हुण मुड़ के टैसट लिख के दिते तो कहता 540 रुपये फीस दो तो फिर टैसट होने। दसो असीं हुण की करिए, कित्थे जाइए। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो अमले की तैनाती है वो सियासी बुनियादों पर की जाती है, जिसकी वजह से गैर तरबियत याफ्ता अमला होने की वजह से हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है। और शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया है कि इस सारी सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए और इसकी असलाह बहाल की जाए। जी,
विहाड़ी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से मसाइल का गढ़ बन चुका है। अस्पताल में मरीजों के लिए इंसुलिन तक दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा नियो मुनव्वर हुसैन रजाना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल विहाड़ी में, जो इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से मसाइल का गढ़ बना हुआ है। अगर बात की जाए तो अस्पताल में आने वाले मरीज़ों के लिए अद्वियात का फुकदान है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि आने वाले मरीज़ों के लिए इंसुलिन तक दस्तयाब ना है, और जो मरीज़ और उनके वर्सा यहाँ आते हैं उनके बैठने के लिए भी किसी किस्म की सहूलत का इंतज़ाम नहीं किया गया है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे कुछ मरीज़ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी भाईजान, मैं इत्थे सुबह दा आया 7 वजे दा आया, एक्सरा कराया। एक्सरा कराने तो बाद इनाबे अली अंदर गया, मैनू धक्के मारते बाहर कढ़िया गया। लेकिन हुण उन्होंने आख्या पर्ची कटा के आओ, मैं पर्ची कटा के आया, उन्होंने मैनू अंदर नहीं वड़न दिता, मैं आके बाहर बैठ गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनको अद्वियात तो दूर, इनको चेक करना भी डॉक्टर जो है वो मुनासिब नहीं समझते, और ये बार बार एक से दूसरे कमरे के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, और इनको किसी भी किस्म की सहूलत जो है वो नहीं दी जा रही है। जी दीगर अहम खबरें शामिल करते आपको बताएं कि शहर शहर गाँव गाँव रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। लहसुन 221 रुपये किलो तो लीमू 291, अदरक 169, मिर्च 69 रुपये तक पहुँच चुकी है। इस दौर में फल भी पीछे नहीं, जिन्होंने अभी से गरीब आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इशरत खान। रमजानुल मुबारक सर पर है, लेकिन महंगाई का जिन भी सवा सेर है। जहां मुनाफाखोर माह सयाम की आमद से पहले ही गरीब आवाम को 8 आंसू रुला रहे हैं, वहीं शहरी भी महंगाई से तंग आ चुके हैं। रेट लिस्ट पे नहीं मिलती हैं, लिस्ट पे ये लोग देते ही नहीं हैं। हर चीज बढ़ी हुई है और कोई बचत बाजार नहीं है। आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, रमजान में बाबरकत महीने में जो वहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती हैं और यहाँ उल्टा मुसलमानों को लूटा जाता है। सरकारी तौर पर अशिया की कीमतों से मुतल्लिक लिस्ट को दुकानदार लिफ्ट कराने को तैयार ही नहीं। फल सब्जियां भी महंगी तो दालें, चावल और बेसन के दाम भी आसमान से बातें करने लगे हैं। जो दाम लिखा है आप उस पर रियायती लिस्ट लगी है, आप हमें डबल दे रहे हो। कोई चीज सस्ती नहीं दे रहे हैं, कोई चीज जो कह रहे हैं उल्टा डांट के भगा रहे हैं। भाई जो लिखा है तुम उससे चलो 10 रुपए बढ़ा लो, 15 रुपए बढ़ाओ, 200 रुपए बढ़ा के ले रहे हैं। गरीब आवाम महंगाई के अजाब से परेशान हैं, तो दूसरी जानिब हुक्मरान भी जबानी जमा खर्च में मसरूफ हैं। हस्बे रिवायत माह रमज़ान की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। हुकूमती तब्दीली के बाद जहां गरीब आवाम को तवक्का थी कि इस रमज़ान महंगाई का खात्मा हो जाएगा, लेकिन वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। कैमरामैन वकार सुलेमान खैल के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़, कराची। उधर फैसलाबाद में भट्टा मजदूर अपना और अपने अहले खाना का पेट पालने के लिए चिलमिलाती धूप में भी सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन उनका शिकवा है कि भट्टा मालिकान उन्हें हुकूमत की तरफ से तयशुदा उजरत नहीं देते। साजिद खान की रिपोर्ट देखिए। मट्टी के साथ मट्टी होकर कड़ी धूप में ईंटें बनाते हैं ये भट्टा मजदूर, जो ईंटों को सांचे में ढालकर दिन भर 800 से 1000 ईंट बामुश्किल तैयार कर पाते हैं। हुकूमत सुनदी नहीं, क्या देंदी आ ते सुनदी है ही नहीं, ते महंगाई इन्नी कीती आ भी हदों ही ज़्यादा भी साढ़े कोलों बर्दाश्त ही नहीं की जाती। भट्टा मजदूर का शिकवा है कि इन्हें भट्टा मालकान की जानब से सरकारी तयशुदा उजरत नहीं दी जाती। मुतअद्दिद बार किए जाने वाला एहतजाज भी बेसूद गया, जबकि भट्टा मजदूरों ने इल्जाम ऐद किया है कि सरकारी अफसरान भट्टा मालकान से अपनी जेबें गर्म करने के बाद चलते बनते हैं। बंदे इत्थे बहुत आउंदे ने, ठेकेदार उन्हें जेबां भर देंदे, चले जाते हैं। लेबर डिपार्टमेंट अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, जो जहाँ कहीं भी उजरत कम दी जा रही है वायलेशन की सूरत में कार्रवाई की जा रही है। साल हर साल से भट्टा मजदूरों की अपने हकूक के लिए मालकान के खिलाफ की जाने वाली कोशिशें भी रंग न ला सकी, जो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। मजीद खबरें भी होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। सतियाना में अराजी रिकॉर्ड सेंटर ना होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों को ज़मीनों के इंतकाल और फ़र्द के लिए जड़ावाला जाना पड़ता है। इलाका मकीनों ने मुकामी सतह पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के क़याम का मुतालबा किया है। इसी पर रिपोर्ट करें अब्दुल सलाम जमील।
ستیانہ میں زمین کے انتقال اور فرد کے حصول کے لیے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر نہ ہونے سے لوگوں کو زمینوں کے انتقال اور فرد کے لیے جڑاوالا جانا پڑتا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے انہیں اپنی زمین کے معاملات کے لیے 40 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور ان کا سارا دن ایک فرد لینے پر لگ جاتا ہے۔ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫਰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ تاکہ زمینداران دے مسائل حل کیتے جاؤ۔ ستیانہ قصبہ میں صرف ایک پٹواری تعینات ہے جو لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پاتا۔ شہریوں نے ستیانہ میں اراضی ریکارڈ سینٹر بنانے کا مطالبہ کیا۔ عبدالسلام جمیل، نیو نیوز، ستیانہ۔ بلین ٹری سونامی منصوبے میں بڑے پیمانے پر کرپشن اور گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنو پہنچ گئی۔ کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی، ممبران قومی صوبائی اسمبلی خوش دل ایڈوکیٹ شیر اعظم، وزیر شگفتہ ملک، سردار یوسف، لطف الرحمان اور ریحانہ شامل ہیں۔ 400 کنال کی زمین پر سرکاری ریکارڈ میں مزدور کو 15,500 کی بجائے 5,000 روپے ملنے لگے۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے نمائندہ نیو رفعت اللہ سے اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ لیں گے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کرپشن اور گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنو پہنچ چکی ہے۔ کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی، ممبران قومی صوبائی اسمبلی خوش دل ایڈوکیٹ شیر دل اعظم، وزیر شگفتہ ملک، سردار یوسف، لطف الرحمان اور ریحانہ شامل ہیں۔ 400 کنال کی زمین پر سرکاری ریکارڈ میں مزدور کو 15,500 کی بجائے 5,000 روپے ملنے لگے۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کی لہر نے شہریوں کو جینا دو بھر کر دیا ہے۔ سبزیوں سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ ظفر اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ منافع خوروں نے شہریوں کا جینا دو بر کر دیا۔ سبزیوں سمیت دیگر اشیاء خوردونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام۔ ٹماٹر 120 روپے، ادرک 190 روپے، لہسن 100 روپے، بھنڈی توری 110 اور ٹینڈے 140 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے سبزیوں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں قابو میں رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد ظفر اللہ خان، نمائندہ نیو نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ذہانیہ کا رخ کریں گے جہاں سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن ان واقعات سے بچنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ نمائندہ نیو نیوز عبدالسلام ناز اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی، ملک بھر میں نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے ہلاکتوں کا سلسلہ وہ جاری ہے۔ اس مسئلے پر لواحقین احتجاج تو کرتے ہیں، وقتی طور پر اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد مسئلہ یوں کا تو رہتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک MS ڈاکٹر عمر غوری صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے کیوں پیش آتے ہیں، کیا وجہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے ہلاکتوں کا سلسلہ ہے، یہ تقریباً ہر شہر میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت ایمرجنسی کے اندر ایمرجنسی میڈیکل آفیسر تعینات کیے گئے ہیں اور ہمارے پاس 6 سیٹیں ہیں ایمرجنسی میڈیکل آفیسر کی اور اس میں ایک بھی تعینات نہیں ہے۔ ہم انہی جونیئر ڈاکٹرز کو وہاں لگاتے ہیں اور جو ایمرجنسی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا وین زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ ہمیں ایمرجنسی میڈیکل آفیسر مہیا کرے تو ہم ان قباحتوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں جو 6 ڈاکٹر جو یہاں پہ نہیں ہیں، جو اسپیشل ایمرجنسی کو ڈیل کرتے ہیں، اگر ان ڈاکٹروں کو یہاں پہ تعینات کر دیا جائے تو ہلاکتوں کا سلسلہ ہے۔ مبینہ طور پر جو لواحقین الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے ہوئی ہیں، تو ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ جی، تبدیلی سرکار بھی عوام کو مسائل سے نہ نکال سکی۔ جنگ کے علاقے حلقہ NA 114 2 وزیروں کا حلقہ منڈی شاہ چیوڈا مسائلستان بن چکا ہے۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیروں اور سیوریج کے گندے پانی نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ علاقے کے بڑھتے مسائل عوام کے لیے سر درد بن چکے ہیں۔ جنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں صفدر وسیم۔ یہ کچرے کے ڈھیر، یہ سڑکوں پر تالاب کا منظر پیش کرنے والا سیوریج کا گندا پانی، یہ کسی دور دراز علاقے کے مناظر نہیں بلکہ ضلع جنگ کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اور سیاست کا گڑھ سمجھا جانے والا علاقہ منڈی شاہ چیوڈا کے ہیں۔ بلدیہ انتظامیہ کی نااہلی کہ جگہ جگہ کچرے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جسے کوئی اٹھانے والا نہیں، جبکہ نالے گندگی سے بھر چکے ہیں۔ آب نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر جمع رہتا ہے، جس سے نہ صرف بیماریاں جنم لے رہی ہیں
बल्कि शहरियों को गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। हमारे बच्चे और हम इससे बहुत परेशान है कि ये देख लें कि जब भी बारिश आती है 2-2 माह तक पानी यहाँ जमा रहता है और साथ ही ये गंदगी का ढेर है सारा। शहरियों के मुताबिक जिले इंतजामिया के बार बार नोटिस में दिया गया मगर मसाइल जूं के तू ही हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग हाफिज शौकत अली भी मीडिया के सामने अवाम से किया वादा वफा न कर सके। शहरी कहते हैं अब हम फरियाद करें तो किस से करें। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ सफदर वसीम, न्यू जंग। बुलेटिन में यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर हाज़री दे रही। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे नासिर शेख। सिंध को सूफियों और बुजुर्गान दीन की सरजमीन भी कहा जाता है। इन्हीं बुजुर्गान दीन में मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल मारूफ हजरत लाल शहबाज कलंदर भी हैं। आप आज़रबाईजान के शहर मरवंद में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज करके दीन की तालीम हासिल करने के बाद दीन की दावत लेकर कई ममालिक के दौरे किए। तहम सेवन को अपना मस्कन बनाया और यहीं आपका मज़ार मुबारक है। शहबाज कलंदर साहब का प्यार जो हमारे दिल में बसा हुआ है, हम कभी भी इनको नहीं भूल सकते। इनकी जो यादें हैं बस उनके लिए हम इधर आते हैं, हर साल आते हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दीनी तालीमात से मुतासिर होकर हजारों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। यही वजह है कि सेवन में अब भी आपके 767 में 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में मुल्क और बैरून ममालिक से 10 लाख से ज़ायद ज़ायरीन शिरकत के लिए पहुँचे हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ 7। मीठा खाना किसको पसंद नहीं, लेकिन अगर बात हो खुशाब की सौगात ढोडा की तो मुंह में पानी भर आता है। अजीज़ व अकारिब को खुशी के लम्हात में अंदरून और बैरून मुल्क में भेजा जाता है। खुशाब तारीखी हवाले से एक मुनफरिद शहर है और ढूढ़ा खुशाब की मशहूर सौगात है। ढूढ़ा पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जिला की नुमाया पहचान भी है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूध, गंदम का आटा, बादाम और देसी घी से तैयार होने वाला ये ढूढ़ा मिठाइयों में अपनी मिसाल आप है। मुसाफिर जब भी खुशाब का रुख करते हैं तो इस सौगात को लेना नहीं भूलते और गर्मियों में इसकी मांग में और भी इजाफा हो जाता है। खुशाब में ढूढ़ा की सौगात 1912 में हंसराज हिंदू पहलवान ने शुरू की, जो आज खुशाब की पहचान बन चुका है। लोधरा फैमिली अस्पताल की तज़ीन और आइश का काम शुरू ना हो सका। 25 बेड्स की इमारत के दौरान दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं। अस्पताल में आवारा जानवरों और नशइयों ने डेरे जमा लिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लोधरा फैमिली अस्पताल की तंजीरों और आइश का मामला फिर लटक गया। चौथी बार ऐलान होने के बावजूद काम शुरू ना हो सका। 25 बेड्स की वसी इमारत में आवारा जानवरों और नशइयों ने डेरे डाल लिए। 3 मार्च 2019 को 7 करोड़ के फंड्स की मंजूरी हुई, लेकिन सिर्फ 40 लाख के फंड्स जारी हुए। अस्पताल की इमारत के दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार हैं। शहरी गुज़श्ता 6 साल से फैमिली अस्पताल के इफ्तिताह के इंतजार में हैं। यहाँ पे फैमिली अस्पताल बनना चाहिए। ऐसी काफ़ी अरसा हो गया है, इमारत खाली पड़ी है, दरवाजे चोरी हो रहे हैं, दीवारें भी टूट रही हैं। फैमिली अस्पताल जल्द से जल्द बनने से आवाम को सहूलत है। 6 साल से बिल्डिंग खाली है। पहले यहाँ 3 साल तक पता लगा दफ्तर था, अब नई हुकूमत आई है, उसने दफ्तर खाली करा लिया है। दफ्तर खाली कराने के बाद फिर पता लगा कि जी यहाँ फंड्स आ गए हैं, लेकिन कुछ नहीं, अमलन यहाँ कुछ नहीं। और हालात ये है कि यहाँ या तो बच्चों के खेल का मस्कन बन गया है या नशइयों के डेरे बन गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फैमिली अस्पताल को जदीद ऑपरेशनल करने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत की अपील पर मनाए जाने वाले इस दिन का मकसद आवाम में इस बीमारी के हवाले से शऊर उजागर करना है। मलेरिया एक जानलेवा मर्ज है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 25 अप्रैल को मलेरिया का आलमी दिन मनाया जाता है। मलेरिया एक खास किस्म के मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसकी अलामत 7 से 10 रोज बाद जाहिर होती है, जिनमें बुखार होना, सर्दी लगना और सर दर्द की शिकायत आम है।
गुज़श्ता साल दुनिया भर में 4,38,000 अफराद मलेरिया के बाइस मौत के मुंह में चले गए। आलमी अदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 35 लाख अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। सफाई, गंदे पानी को जमा होने से रोकना और मच्छरों के काटने से बचाव की जाली और दवाओं के इस्तेमाल से मलेरिया से बचा जा सकता है। मियां नवीद, न्यू न्यूज़, लाहौर। उधर सफदराबाद के नवाही गांव नवाकोट में घोड़ डांस के शानदार मुकाबले हुए। घोड़ों ने मुख्तलिफ धुनों पर रक्स करके शायकीन से खूब दाद समेटी। मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट देखिए। सफदराबाद के नवाही गांव में घोड़ डांस के शानदार मुकाबले। दर्जनों घोड़ों ने मुख्तलिफ धुनों पर रक्स करके शायकीन से खूब दाद समेटी। घोड़ डांस के शौकीन अफराद सालों मेहनत के बाद अपने घोड़ों को अवाम के सामने लाए, जिससे अवाम भी लुत्फानंदोज हुए। ऐसे रिवायती मेले अवाम को तफरीह के साथ साथ मकामी सकाफत को भी जिंदा रखने का सबब बनते हैं। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यू न्यूज़, सफदराबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।